हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए मैं आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका जो पेपर 2 है 1 to 5 के लिए इसका हम प्रैक्टिस सेट में आपका 13 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको 1 से लेकर आपका यानी 10 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके थे। इसमें आपका 150 प्रश्न मलाई आपका प्रैक्टिस सेट है, तो 1 से लेकर हम 10 तक करवा चुके थे। लेकिन इसके बाद आपका पैटर्न चेंज हो गया, जिसके बाद कहा गया कि 120 प्रश्न का पेपर होगा। तो उसके बाद हमने 120 वाले पेपर यानी क्वेश्चन का 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो आपका फुल टेस्ट है 1 से 5 करवा चुके हैं, जिसमें आपका 120 प्रश्न शामिल है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आने लगा कि सर यानी पहले वाला प्रैक्टिस सेट जारी रखिए। तो इसीलिए हम आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, क्योंकि 11 टेस्ट नंबर 11 और 12 का आपका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे चुके थे। इसीलिए हम टेस्ट नंबर 13 से आज शुरू किया है। इसमें आपका सिर्फ हम जीके जीएस का प्रश्न को सोल्व करेंगे, इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे। यदि आपको फुल टेस्ट बनाना है तो आप 120 वाले प्रश्न का फुल टेस्ट बनाइए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें आपका 1 से लेकर 5 तक अभी वीडियो करवा चुके हैं। तो उसमें जाकर आप देखिए 1 to 5 का यानी 120 प्रश्न वाले प्रैक्टिस सेट आपका करवा चुके हैं, तो उसे आप बनाइए यदि आपको फुल टेस्ट बनाना है तो। इसमें आपका जीएस का क्वेश्चन सिर्फ सोल्व करेंगे। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं आपका यानी क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 आपका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये आपका है फीमर हड्डी, जो आपके जांघ की हड्डी होती हैं। याद रखिएगा, आपका सबसे छोटी हड्डी पूछे तो ये आपका होता है स्टेपीज। क्या होता है आपका? स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी। ये आपका कान की हड्डी होती है, ये आपका कान की हड्डी होती है। टीबिया जो है आपका, याद रखिएगा, टीबिया जो हो ये आपका पैर की हड्डी है। कौन? टीबिया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 कि स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास गति कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका थिंगोमिनस्टी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो ये आपका है हमिंग बर्ड, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। तो ये आपका है अमीबा। अमीबा आपका एक कोशिकीय होते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका है चार्ल्स डार्विन, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन है? चार्ल्स डार्विन। लुई पास्चर कौन था? तो ये आपका रेबीज के टीका का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 56। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये आपका है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। पीली क्रांति आपका तिलहन से है, याद रखिएगा। पीली क्रांति आपका तिलहन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति आपका अंडे उत्पादन से है, याद रखिएगा। और आपका जो है हरित क्रांति वो आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे। तो कहेंगे वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। वायरोलॉजी, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये आपका है पेडोलॉजी, कहते हैं मिट्टी के प्रकृति के अध्ययन को। मिट्टी के प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? पेडोलॉजी, यानी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तनी है। तो ये आपका सोना। सोना आपका सबसे अधिक तनी होते हैं। और आपका चांदी जो होते हैं, चांदी आपका सबसे अधिक चालकता होते हैं। चांदी को सबसे अधिक चालकता होते हैं, किसको? चांदी को। यानी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? तो चांदी होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अवशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट आपका 61 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी पानी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो ये आपका है कैल्शियम। कैल्शियम कर सकता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है पत्ती की निचले सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। पेड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ये जगह आपका ऑप्शन बी ब्रंकाई, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है कि पौधे में जल के परिवहन का कार्य करता है, तो ये करता है आपका जैलम। जैलम आपका जल और खनिज लवणों को क्या कहते हैं? परिवहन करते हैं, जबकि आपका फ्लोएम जो होते हैं वो पत्ती से यानी अन्य भागों में भोजन को पहुंचाते हैं। कौन? फ्लोएम। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? इसे कहते हैं क्लोनिंग। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। याद कीजिएगा कि क्लोनिंग के द्वारा प्रथम यानी पशु जो निर्माण किए थे वो बनाए थे आपका भेड़। क्या बनाए थे? आपका भेड़ बनाए थे, जिसका नाम था डॉली। क्या नाम है? डॉली। प्रथम क्लोन से बनाया गया जानवर क्या आपका? भेड़ है। वह क्या आपका? तो डॉली। नाम क्या था इसका? डॉली। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है कि मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुपालन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं? जिनमें जीवन होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जीवन होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, और जो आपका निर्जीव पदार्थ से निर्मित होता है उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हवा यानी हवा, जल, ये सब क्या आपका? कोयला, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो जिसका उपयोग यानी जिसका उपयोग करने पर वो कभी समाप्त नहीं होता है उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कितना भी यूज कीजिए वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे आपका पवन ऊर्जा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या आपका है? ये है आपका नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय क्या होता है? तो जो यानी समाप्त होने योग्य होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या आपका अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो ये क्या था आपका? कोपरनिकस ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो चांदी आपका मिश्र धातु नहीं है। इसमें आपका चांदी मिश्र धातु नहीं है। याद रखिएगा आप, टाका जो है आपका सीसा और टीन का मिश्र धातु होते हैं। किसका होते हैं? तो आपका याद रखिएगा सीसा और टीन का मिश्र धातु होते क्या? आपका टाका। पीतल जो होते हैं आपका, याद रखिएगा, पीतल जो होता है आपका कॉपर और निकेल का होता है। किसका होता है आपका? कॉपर और निकेल का मिश्र धातु क्या होता है आपका? पीतल होते हैं। कांसा किसका था? तो कॉपर और टीन का होता है क्या? कॉपर और टीन का मिश्र धातु होते हैं कांसा। तो ये भी याद रखिएगा। टाका सीसा और टीन से, पीतल कॉपर और निकेल से, और आपका कांसा कॉपर और टीन से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 कि मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है, तो ये आपका है तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन देखिए क्या है? आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और उसे जलाता है। आपको एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी को समझाएंगे। अब ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने कहेंगे तथा उसे खाद बनाने की सहायता करेंगे। बिल्कुल, इसे क्या करेंगे? खाद बनाने की कोशिश करेंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका है उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कहाँ है? आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपका राजस्थान में गुजरात में कौन सा है? तो ये आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और आपका ये राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में आपका याद रखिएगा घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार कहाँ आपका? राजस्थान में है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन है? ये आपका मैना है। इसे आप सीटेट में भी
पढ़े होंगे। जब आप सीटेट की तैयारी करते होंगे तब भी आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, ये होगा मेना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि कौन सा वन जीव संरक्षण क्षेत्र हिग्गुल मृग के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका दाचीग्राम। कौन सा? दाचीग्राम। कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? ऐसे संबंध को परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। लेकिन आपका यहीं पर आता कि एक दूसरे को फायदा होता है, यानी दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से, तो हम उसको कहेंगे सहजीविता। क्या कहेंगे? सहजीविता। सहजीविता में दोनों को फायदा होते हैं, लेकिन आपका परजीविता में एक को फायदा होते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। यह होगा आपका ऑप्शन डी, स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि उन जोड़ों को पहचान कीजिए जो कीड़े के लार्वा के उदाहरण है। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। ये आपका है रेड वुड है। कौन है आपका? रेड वुड। याद रखिएगा, रेड वुड। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं तो ये होता है आपका बाह्य वायुमंडल में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एक्सफोस्फीयर। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि रक्त प्लावता क्या है। तो एक आपका अल्पता रोग है। क्या आपका? अल्पता रोग है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या होंगे? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये आपका विटामिन B12 के कमी से होता है। किस विटामिन से? तो विटामिन B12 के कमी से होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बना होता है। तो ये बनते हैं आपका नाइक्रोम से। किससे बनते हैं? तो नाइक्रोम से। नाइक्रोम किससे बनते हैं? तो आपका ये बनते हैं निकेल और क्रोमियम से। किससे बनता है आपका? नाइक्रोम आपका निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। क्या आपका? यानी निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। क्या आपका? नाइक्रोम। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है कि जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। गति का जड़त्व। आप पढ़े होंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ। क्या? न्यूटन के फर्स्ट लॉ। इसी में ये आपका उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन आपका है कि क्लोरोजैलिनॉल और टर्पिनॉल का एक मिश्रण इस रूप में कार्य करते हैं, यानी किस रूप में कार्य करते हैं। तो ये होगा आपका प्रतिरोधी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि भार का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, यानी वेट। देखिए ये आपका कोई द्रव्यमान m है, इस पर एक वेट लगेंगे। कौन? m इंटू जी। यही आपका क्या है? वेट है, यानी मास गुने जी। मास गुने जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होता है आपका न्यूटन। ये क्या आपका? फोर्स है। तो फोर्स का ऐसा मतलब क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। तो भार भी क्या आपका? एक फोर्स है, इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 85। क्वेश्चन है कि उस विटामिन के नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ये होता है आपका विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून के थक्का बनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपका विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होते हैं। कौन सा होता है आपका? रतौंधी होते हैं। आपका विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है आपका? बेरी रोग होते हैं। और आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। कौन रोग होता है आपका? स्कर्वी होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय यानी
जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो पवन ऊर्जा आपका नवीकरणीय है, भूतापीय ऊर्जा आपका नवीकरणीय है, आपका जीवाश्मों से ऊर्जा प्राप्त ये नहीं है, ये आपका क्या है, तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ये आपका समाप्त होने वाला है, यानी इसका समाप्त हो सकता है, तो ये क्या आपका जीवाश्म ईंधन क्या है, आपका अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या आपका नवीकरणीय संसाधन है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि के अनुगुज कितने देर तक कायम रहती है। ये रहती है 0.1 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड तक। कितने 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 88। क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी v बराबर होता है आपका क्या ds/dt। v बराबर होता है ds/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल होता है वेलोसिटी, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, वेग होता है। जबकि आपका त्वरण क्या होता है, तो पढ़ेंगे आप वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी आपका ए बराबर हो जाएगा dv/dt। उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है कि परागण किस में पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता आपका परागण ये हो जाएगा परागकोश में। किसमें, परागकोश में। 89 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, परागकोश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकल नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, तो ये होता है निस्पंदन विधि। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है कि BI लेनिन का संबंध किससे है। BI लेनिन का संबंध किससे है, तो ये आपका है रूसी क्रांति से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1917 के रूसी क्रांति से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 92। क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है। दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है, ये क्या आपका कांडला बंदरगाह। किसको किया है, कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दिया है दीनदयाल बंदरगाह। आपको क्वेश्चन बताना है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। ये जो आपका है कांडला बंदरगाह वह किस राज्य में अवस्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 93। क्वेश्चन है कि माओ जी डोंग किस देश के समाजवादी आंदोलन का नेता थे। ये था आपका चीन का। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम एकमात्र नेता कौन है, तो ये आपका है गोविंद बल्लभ पंत। कौन है, गोविंद बल्लभ पंत। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत। कब मिला है, 1957 में। 1957 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित किसने रची है, तो ये रची आपका डांडी ने। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96 कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, तो महिला बैडमिंटन से संबंधित आपका है उबेर कप। नेक्स्ट आपका 97 आपका है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया है, तो ये किया आपका किसान संघर्ष ये किया आपका अवध में। कहाँ किया, अवध में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन है कि राजा संसक ने जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, ये साम्राज्य के शासक थे, यानी राजा संसक किस साम्राज्य के शासक थे, ये था आपका गौड़ का। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा वही राजा आपका संसक ने बोधि वृक्ष को क्या कटवा दिया था। किसको कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था कौन, संसक ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था, ये क्या था आपका बाघा जतीन। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाघा जतीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है कि भारत के संविधान में पंचायती और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये था आपका
पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये थी आपका भाव चित्रात्मक, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है कि पहला मुगल शासक कौन थे, यानी मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये था आपका बाबर, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि चैत्यागिरी विहार सांची में बनाए जाने वाला पर्व है, ये आपका बौद्ध धर्म का है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका जिनेवा में है। क्या है? राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, लेकिन राष्ट्र संघ का कहाँ है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में, इसका लेकिन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मलिंचंग कहा जाता है? मलिंचंग कहा जाता है, किसको इसमें मलिंचंग कहा जाता है? ये जगह आपका ऑप्शन डी, पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थों की एक परत बिछा दी जाती है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है कि थिम्पू कहाँ की राजधानी है? ये आपका भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल का क्या है? काठमांडू है। थाईलैंड का क्या है? बैंकॉक है, आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है कि इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ये किया गया आपका 1 अप्रैल 1955 को। कब किया? 1 अप्रैल 1955 को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपके लिए एक प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ है? ये बताना आपको, आरबीआई की स्थापना कब हुआ है और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी बताना आपको, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है और आरबीआई की स्थापना कब हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, ये थे आपका यूएसएसआर का, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस से यह लिया गया था, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि योजना आयोग का स्थापना आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया था? 15 मार्च 1950 को, लेकिन इसे समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त करके क्या बनाया गया? नीति आयोग का स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ है? ये हुआ आपका 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ आपका 1942 में, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन है कि बिहार का विषाद है, यानी बिहार का शोक नदी है, ये आपका कोसी है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया? प्रशासन को ले लिया था, ये लिया था आपका लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग के समय में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग के समय में आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका, यानी अवध को कुशासन के आरोप में कौन मिलाया था? तो ये मिलाया था आपका लॉर्ड डलहौजी। अवध को कौन मिला था? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन मैसूर को कौन मिलाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 112 नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ये बना आपका 1933 में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो ये अपनाया आपका जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से अपनाया है? जापान के संविधान से। लेकिन विधि का शासन कहाँ से लिया है? तो ये लिया आपका ब्रिटेन से। याद रखिएगा, विधि का शासन ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया? तो जापान से। दोनों चीज़ याद रखिएगा। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया? कनाडा से। और आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू कर सकते हैं? ये कर सकते हैं अनुच्छेद
34 के तहत आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ये क्या था? चांद बीबी ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो ये आपका चीन से है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 117 क्वेश्चन है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका अर्जेंटीना का मुद्रा क्या है? पेसो। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 118 कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? ये क्या था? आपका गुरु अंगद ने। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 119 है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो ये आपका राजस्थान। कब किया? आपका 2015 में। क्या योग्यता है? तो ये योग आपका देखिए, जिला परिषद और पंचायत समिति बनने के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए। जिला परिषद और पंचायत समिति बनने के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए, जबकि आपका सरपंच और उससे नीचे वाले बनने के लिए आपको 8वीं पास होनी चाहिए। ये अच्छी बात है, ये आपको सभी राज्यों में लागू कर देना चाहिए कि आपका 10वीं पास होना चाहिए मुखिया बनने के लिए। तो ये लेकिन अच्छी बात आपका राजस्थान के लिए, राजस्थान इसे लागू किया 2015 में। कब लागू किया? 2015 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? ध्यान दीजिए कौन सा असत्य है। वन है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। सेकेंड है कि सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। आपका 2A और 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन अगर आपका कौन सा गलत है तो कोई भी गलत नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट आपका 121 है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? ये आपका भाग 9 में है। किसमें? आपका भाग 9 में है। किसमें? आपका भाग 9 में है और आपका 11वीं अनुसूची में है। किसमें है? भाग 9 में है और 11वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा। भाग 4 में क्या आपका राज्य के नीति निर्धारक तत्व है। भाग 3 में क्या आपका मौलिक अधिकार है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आपका भाग 9 के ए में, तो ये आपका नगर पालिका संबंधित विषय का वर्णन है भाग 9 के ए में। नेक्स्ट आपका 123 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? ये आपका दीपू होगा। क्या होगा? आपका दीपू। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। वो आपका भारत, चीन और म्यांमार की का निर्माण करते हैं, सीमा का निर्माण करते हैं आपका दीपू दर्रा। नेक्स्ट आपका 124 क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? ये कि आपका अनुच्छेद 300 का ए। इसमें आपका यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था, उसे हटा करके उसे बना दिया कानूनी अधिकार। इसे किस में डाल दिया? अनुच्छेद 300 के ए में। तो अभी याद रखिएगा अनुच्छेद 300 के ए में है संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार है। अब 44वां संविधान संशोधन के तहत ही आपका जो लोकसभा और विधानसभा का इसमें आपका यानी 6 वर्ष के लिए कार्यकाल कर दिया था, उससे घटाकर फिर से कर दिया कितना? 5 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो आपका विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है वो आपका 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन है कामेत, नमचा वर्मा, गुरला मानदाता निम्न से किस के नाम है? ये आपका है हिमालय के पर्वतीय चोटी। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपका 126 है कि जिद्दा नमक की रानी ने भारत के किस भाग पर शासन किया? तो ये कि आपका कश्मीर पर। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 127 कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया था आपका साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथा
किसकी आत्मकथा की शीर्षक सन्नी डेज है? ये आपका है सुनील गावस्कर का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 129 है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितना होती है? ये होता है आपका 20.12 मीटर, यानी 20.12 मीटर, 20.12 मीटर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 130 कि निम्न में से किसने रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो ये कि आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 131 कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? यह होता आपका 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने, सलीमुल्लाह खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 132 कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी को जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका शेर शाह सूरी ने, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 133 कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ये आपका ग्वालियर में है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कि अशोक के मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी अभिलेखों किस अभिलेख लिपि में है? तो ये आपका है खरोष्टी अभिलिपि में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 135 कि संविधान की 11वीं अनुसूची में से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय, ये आपका 29 विषय शामिल है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 136 कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये थे महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 137 है कि ग्राम पंचायत संरचना में कौन सा शामिल है? निर्वाचित मुखिया, बिल्कुल सही है। 2 है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, ये भी सही है, आपका ऑप्शन 3 गलत है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 139 है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये आपका अनुच्छेद 250 के तहत, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? ये कि आपका वैश्विक किया, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे अब्दुल रहमान मक्की, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन है 15 से 17 जनवरी 2023 के बीच जलकट्टू, तो जलकट्टू कहाँ होता है? आपका तमिलनाडु में होते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 143 है कि फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? ये कि आपका निक्की हैली, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? ये बने आपका नील मोहन। कौन बने? नील मोहन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 145 है कि 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG के बैठक कहाँ हुई? ये हुआ था आपका, याद रखिएगा, ये हुआ था आपका राजस्थान में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 145 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 146 कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी आपका सुरेखा यादव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरेखा यादव। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन है कि 59वीं फेमिना विश इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका, याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका इम्फाल में, यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ था। कौन बनी है? याद रखिएगा, नंदिनी गुप्ता। कौन बनी है? मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 148
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। इस बार इसका थीम क्या था, तो ये था सबके लिए स्वास्थ्य। क्या थीम था? सबके लिए स्वास्थ्य। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपको 8 मई को। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन है कि सी इज ह्यूमन इन एस्टीम किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे एल्सा मेरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये था आपका 100 प्रश्न GK/GS का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।